नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन प्रदेश अध्यक्ष ने सस्ता गल्ला विक्रेताओं की ली बैठक। 5 लाख की कीमत की 2.325 किलोग्राम चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार। राज्य युवा महोत्सव 2024 का हुआ आगाज। प्रकाश पर्व पर निकाला गया भव्य नगर कीर्तन। जनता को जाम से मिलेगा निजात, हटेगा अतिक्रमण। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में हुआ विकसित संकल्प यात्रा का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने निकाली पदयात्रा। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा ने अपने 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा रखा मीडिया के सामने। ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। पशु आहार फैक्ट्री में हुई कर्मचारी की मौत। प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर लोहागढ़ पहुंचने पर सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज पांडे का सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष पांडे ने सस्ता गल्ला विक्रेताओं के साथ संगठन जिला अध्यक्ष चंद्र मोहन जोशी की अध्यक्षता में बैठक की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए कल ही हमारे संगठन के पदाधिकारियों की और उत्तराखंड खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त, खाद्य उपायुक्त, जितने भी हमारे उच्चाधिकारी थे उनके साथ एक हमारी बैठक कराई और हमारे तमाम मुद्दों पर, सर्वप्रथम मानदेय के मुद्दे पर हमारी जो बात रखी उसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं। इसके अलावा जो हमारी डोर स्टेप डिलीवरी में समस्या आ रही थी उस पर बात हुई। इसके अलावा हमारे जितने भी मुद्दे थे उत्तराखंड के, उन मुद्दों को हमारे संगठन के द्वारा बेबाक तरीके से खाद्य सचिव महोदय के सामने रखा गया, जिसमें उनके द्वारा हमें आश्वस्त कर दिया गया है। कुछ समस्याओं का, जैसे कोरोना काल में जो हमारे व्यक्तियों, जो हमारे विक्रेताओं की मौत हुई थी, शहीद हुए थे हमारे विक्रेता, उनका जो इंश्योरेंस का पैसा, जो 10 लाख का बीमा हमारे विक्रेताओं का कराया था, उनको तत्काल जिला पूर्ति अधिकारी चंपावत, जिला पूर्ति अधिकारी पिथौरागढ़, इनकी व्यवस्था करने के अलावा जो तत्काल व्यवस्था हो सकती थी उसके तत्काल आदेश कर दिए गए हैं। बाकी जो हमारी समस्याएं हैं उनके निराकरण हेतु कुछ दिन का समय लिया गया है और सारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इस ओर लग गया है कि कैसे उत्तराखंड के विक्रेताओं को किस आधार पर मानदेय दिया जाएगा, इसकी समीक्षा चल रही है। बहुत जल्दी आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त विक्रेताओं को अवगत कराना चाहूँगा कि आने वाले समय में बहुत जल्दी जो उत्तराखंड के छोटे विक्रेता हैं जिनके पास सिर्फ 50 कार्ड से 300 कार्ड तक हैं, उन विक्रेताओं को बहुत जल्दी मानदेय मिलने की तैयारी उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जिसके लिए हम सब उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। गदरपुर थाना पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, टीम ने नशे की सप्लाई करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 2.325 किलोग्राम चरस की खेप बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5 लाख रुपए आंकी जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बहुत अच्छी सफलता मिली है। थाना गदरपुर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध जंग में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बहुत अच्छी सफलता हासिल किया गया है। गदरपुर थाना पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2.4 केजी लगभग चरस, अवैध चरस का बरामदगी किया गया है। औचक चेकिंग के दौरान कनकट्टा चौराहे से 2 लोग जो है संदिग्ध रूप से काम कर रहे थे, तो तब जो है औचक चेकिंग करने पर एक आदमी तो बाइक लेके फरार हो गया, जिसको दूसरे को पकड़ने में पुलिस सफल हुई और उसकी कब्जे से 2.4 किलो चरस है बरामद हुआ है। इनकी पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री हम वेरीफाई कर रहे हैं और आगे किसको सप्लाई कर रहे थे, पीछे कहाँ से सप्लाई कर रहे थे, एवरीथिंग वी विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट एंड ब्रिंग देम आउट इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कुल मिला के बहुत अच्छी कार्रवाई है। 2.4 किलो चरस बहुत लाखों में होता है और कई सारे परिवारों को नशे की चपेट में आने से बचाया गया है। तो इस प्रदर्शन के लिए टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। पूरी टीम, जिसमें एसओ हमारा भुवन जोशी है, पूरन है, राकेश कटैत है और हमारा ओम प्रकाश है, एवरीबडी आर डूइंग वेरी वेल, कांस्टेबल इरशादुल्ला, सभी टीम को बहुत बहुत बधाई हो और इसी प्रकार का प्रदर्शन नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते रहे।
इसी प्रकार का पुलिस एक्शन लगातार चाहिए, तभी जाकर नशा मुक्त उत्तराखंड बनता है। सीओ BS भंडारी को भी बहुत शुभकामनाएं, उनकी नेतृत्व में टीम अच्छा काम कर रही है और पूरी टीम को 2000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। राज्य युवा महोत्सव 2024 का आगाज हो चुका है। सीएम धामी द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। आपको बता दें, ये कार्यक्रम आज से 9 जनवरी तक चलेगा, जिसमें उत्तराखंड की अलग अलग थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम में सामूहिक लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास की प्रतियोगिताएं होंगी। इस महोत्सव में युवाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जिनका मुख्यमंत्री ने पहुंच निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य व राजपुर विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। शुक्रवार को रामनगर में गुरुमत प्रचार कमेटी के तत्वावधान में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाशोत्सव के अवसर पर शहर में भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। इस बीच नन्हे बच्चों का उत्साह पूर्वक वाहेगुरु के जयकारे लगाना, महिलाओं का कीर्तन करते हुए निकलना, गतका प्रदर्शन, बैंड और ढोल वादन के साथ मनमोहक झांकियों ने नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। ये हमारे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की प्रकाश उत्सव पे हर वर्ष की भांति इस वर्ष जो है बैरपड़ाव बाबा पूरन हरि जी का गुरुद्वारे से प्रारंभ किया गया और रामनगर इसका आगमन होना है। और हमारे इस क्षेत्र के पूरी गुरुमत प्रचार कमेटी में इस एरिया के 9 गुरुद्वारे हैं इसमें शामिल, और किसी वर्ष बैरपड़ाव क्षेत्र से, किसी वर्ष पीरमदारा क्षेत्र से, किसी बार मडैया, छोई और उमेदपुर, थारी, इस तरीके से हमारे 9 गुरुद्वारे हैं। तो 9 गुरुद्वारों में हर जगह अलग अलग जहाँ से किसी की श्रद्धा होती है और जो हमारे लोगों का एक बहुमत तय करता है, उस जगह से निकाला जाता है। इस बार ये मौका तपोवन बाबा पूरन हरि जी के गुरुद्वारे से इसका प्रस्थान किया गया। हल्द्वानी में आमजन को जाम से निजात दिलाने की कार्यवाही चल रही है। इसके मद्देनजर मंगल पड़ाव से रोडवेज बस अड्डे तक सड़क का चौड़ीकरण किया जाना है। पहले चरण में मंगल पड़ाव से मुंबई क्रॉकरी तक सड़क के मध्य 12 से 1 दूरी तक की सरकारी संपत्तियों के साथ ही दुकान व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिन्हित कर लिया गया है। इससे प्रभावित व्यापारियों ने अपनी आपत्तियां व सुझाव प्रस्तुत करने के लिए प्रत्यावेदन दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह प्रकरण अतिक्रमण का नहीं है, रोड चौड़ीकरण का प्रकरण है। मंगल पड़ाव से लेकर के बस अड्डे तक 2 चरणों में रोड चौड़ीकरण करने का अभियान चलाया जा रहा है। प्रथम चरण में मंगल पड़ाव से लेकर बॉम्बे क्रॉकरी तक के चिन्हीकरण कर लिए गए हैं। उसमें कुछ निगम की संपत्तियां से नोटिस जारी कर दिए गए हैं। जो प्राइवेट संपत्तियां हैं उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। कल एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें सबका संवाद किया जाना है, योजना के विषय में बताया जाना है, योजना की आवश्यकता, उसके औचित्य पर चर्चा की जानी है। उसके बाद उनकी बात भी सुनी जानी है। लेकिन जो हमारा 10 मीटर ब्लैक टॉप रोड बनाए जाने का प्रस्ताव है, उसके बिना हम इस बॉटलनेक को जाम को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नीचे भी लगभग 20 मीटर से अधिक चौड़ी रोड है, ऊपर भी 20 मीटर से अधिक चौड़ी रोड है। ऐसे में इस बॉटलनेक में मिनिमम 20 मीटर रोड की आवश्यकता है, दोनों तो 10-10 मीटर की है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं उत्तराखंड का कोई छोटा गांव हो या फिर बड़ा शहर, सभी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर सब्जी मंडी में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, उद्यान विभाग, पशु चिकित्सा विभागों के साथ ही सभी विभाग मौजूद रहे और लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। शपथ लेते हैं कि भारत को भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है। उसी के तत्वाधान में आज हमारे नगरीय क्षेत्र जसपुर में ये कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सभी
विभागों के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और अपने विभागों की विभिन्न योजनाएं विस्तार के साथ बता रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हमारी जो सरकार है जनता के द्वार तक पहुंचनी चाहिए। जनता को पता चलना चाहिए हमारे लिए क्या क्या लाभकारी योजनाएं सरकार द्वारा की जा रही हैं। और सरकार द्वारा पिछले 8-9 साल में जो केंद्र सरकार द्वारा जनहित में जन कार्य कराए गए हैं उसके बारे में बड़े विस्तार से जानकारी मिले, तो इसमें एक जागरूकता बढ़ेगी और लोग जो भी इसके फायदे हैं, सरकार अलग योजना के फायदे हैं, वो जनता तक पहुंचेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून स्थित डिस्पेंसरी रोड से गांधी पार्क तक पद यात्रा निकाली। ये यात्रा उन्होंने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर निकाली है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब हरीश रावत ने कहा कि दुनिया की सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर उत्तराखंड में है, जो मौजूदा वक्त में 9% से ऊपर है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। से पूरे देश में बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वार्षिक वृद्धि दर भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर उत्तराखंड के अंदर है, जो 9% से ऊपर है। इस समय 93,000 के करीब तो सरकारी पद रिक्त पड़े हैं। यदि उपनल के पदों को निकाल दें तो 70-75,000 के करीब ये पद रिक्त पड़े हुए हैं। पिछले 6-7 साल से भर्तियों का, सरकारी विभागों में भर्तियों का नाटक किया जा रहा है और भर्तियां की नहीं जा रही हैं, ढकोसला किया जा रहा है। उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्षा ने अपने 2 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा मीडिया के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने बताया कि इन 2 वर्षों में महिलाओं के प्रति हो रहे उत्पीड़न को लेकर महिला आयोग ने काफी काम किए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वो नीति बनी इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ की वास्तव में आधी आबादी रहती है, क्योंकि पुरुष तो बाहर रहते हैं, कोई फौज में है, कोई किसी दूसरे पेशे में है। तो महिलाएं उत्तराखंड की जो पहाड़ में रह रही हैं उनको लेकर और जो प्लेन की जो हमारी महिला सभी को लेकर ये नीति बनी है। विशेषकर उत्तराखंड को हमने केंद्र बिंदु, विशेषकर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है उसको केंद्र बिंदु हम लोगों ने बनाया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट के एनेक्सी भवन में शनिवार को लोहाघाट ब्लॉक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लोहाघाट ब्लॉक के दूर दराज क्षेत्र से कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। कांग्रेस के पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष भगीरथ भट्ट की अध्यक्षता व भुवन चौबे के संचालन में हुए इस सम्मेलन में प्रतिभाग करते हुए लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने समस्त कांग्रेस जनों को धन्यवाद देते हुए एकजुट होने का आह्वान किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आपको बहुत धन्यवाद। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा अपने इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वीरों को, कि आप लोगों ने विषम परिस्थितियों में मुझे यहाँ से विधानसभा का सदस्य बनाया और उसके पश्चात मैं अभी 2 साल होने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में धन्यवाद देने तक भी नहीं गया हूँ। तो उसके कारण जानने के लिए कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज हम आपसे बातचीत करते हैं, उसके लिए यहाँ पर आए थे और हमने अपनी पीड़ा उनको सुनाई और उन्होंने अपनी बातें मुझे सुनाई और मेरी बातों से संतुष्ट होकर उन्होंने कहा कि आप कोर्ट से निजात हों, उसके बाद क्षेत्र का भ्रमण करें। इसी वजह से ये आज की बैठक। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में पशु आहार बनाने वाली NLT ट्रेडिंग कंपनी में कर्मचारी की भूसी में दबने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, विमल कुमार 45 वर्ष निवासी मोहल्ला गुजरातियों जसपुर पिछले काफी लंबे समय से इस फैक्ट्री में काम कर रहा था। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। भैया हमसे इंसाफ भी, हमें कोई इंसान चाहिए। जूता प्लांट टायर प्लांट में करते थे ये, अब जगड़ वाली रोड पे। ये दिन 6 बजे अब जाल भाई का फ़ोन आया घर पे हमारे पास कि अब तुम्हारे पापा लापता हैं फैक्ट्री से, पर नहीं बाहर गए हैं कहीं। तो हमने देखा, हमने पूछा आपने 3 बजे के गायब हैं तो आप 6 बजे फ़ोन क्यों कर रहे हो हमें? 3 बजे करते आप।
जब भी तो हम बताते कुछ एक्शन लिखते। ये उन्होंने फिर हम 6 बजे वहाँ पर गए तो ये उन्होंने इनका फ़ोन आया अफजाल भाई का फिर हमारे पास 8 बजे कि आपके पापा ऐसे ऐसे नहीं रहे, आप आ जाइए। तो हम वहाँ पर गए। फिर देखिए, एक ये सूचना आई थी धर्मपुर चौकी क्षेत्र में एक पशु आहार फैक्ट्री है, तो यहाँ पर कुछ वर्कर्स हैं, ये लोग यहाँ पर पिछले 5-10 सालों से काम भी कर रहे थे। तो इसी में एक ये 45 वर्षीय व्यक्ति हैं, इनका नाम विमल है। इनके द्वारा कल जब ये दिन के समय ये काम कर रहे थे तो एक हादसा यहाँ पर हो गया, जिसमें दौराने काम करने के उसमें जो चारा था पशुओं का, उसके बीच में जो दूसरे एक व्यक्ति वहाँ पर कार्य कर रहा था, मशीन चला रहा था, तो गलती से वो मशीन से वो चारा उसके ऊपर फेंक के उसमें दबने से उसकी मृत्यु हो गई। तो सीसीटीवी फुटेज उस स्थान का और उस घटनाक्रम का पुलिस को मिल गया है और उस फुटेज में ये पूरी घटना हमने देख ली है। और इस प्रकार ये है तो एक प्रकार से दुर्घटना ही, परंतु इसमें अगर तहरीर मिलती है तो उसमें हम अग्रिम कार्रवाई जो लापरवाही आदि में करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर के आदेशों के बाद नशे की रोकथाम हेतु पुलिस लगातार नशे और नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पुलिस की अवैध नशे के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी है। वहीं पुलिस मोहल्ला नत्था सिंह निवासी लीलावती उर्फ बुआ को भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली दवाइयों और कैप्सूल के साथ गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। ये उच्च अधिकारियों के निर्देश पर लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। पिछले दिनों लगातार इसमें जसपुर पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है। इसी क्रम में अपने क्षेत्र में ये महिला है जिसका नाम है लीलावती और ये बुआ के नाम से फेमस है। ये भी इसी प्रकार के शराब अवैध रूप से शराब बेचना और नशीले पदार्थों की तस्करी करना इसी में लिप्त रहती है। पूर्व का इसका आपराधिक इतिहास भी इसी प्रकार का है। सूचना पर इस महिला को इसके घर के बाहर से ही उपरोक्त प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया है। टोटल 360 टैबलेट्स इसके पास से मिली है, जैसे अल्प्राजोलम और ट्रामाडोल आदि टैबलेट इस पर मिली है जो कि प्रतिबंधित है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश किया जा रहा है। इस पर पूर्व से 7 मुकदमे दर्ज है। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है जो लगातार इसी प्रकार के अनैतिक कार्यों में लिप्त रहती है। और एक अन्य महिला का भी नाम इसमें आया है जो इसके साथ जो डीलिंग कर रही थी, उस महिला की भी पुलिस तलाश कर रही है और जल्दी ही उसकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुराग लाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।